यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनको आप यहाँ पर सुन रहे थे, साथ ही साथ आपने बांसुरी स्वराज को सुना, साथ ही साथ मनोज तिवारी को सुना कि वो क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सीबीआई की दलीलों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से दरअसल सीबीआई ने दलीलें आज कोर्ट रूम के भीतर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वहां पर रखी, कोर्ट में सीबीआई की क्या कुछ दलीलें थी, ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रही हैं कि साउथ ग्रुप के कहने पर दिल्ली शराब नीति जो है उसमें बदलाव किया गया। वो नई नीति जो है वो दरअसल लेकर आई गई। किसका क्या रोल है ये भी बता रहे हैं। गोवा चुनाव में किसने किसको पैसे दिए इसके ठोस सबूत है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई सबूत नहीं है और इससे पहले भी ईडी की तरफ से भी तो तमाम चीजें सामने निकल कर आई थी, तब भी ये कहा गया था कि कुछ साबित नहीं कर पाई, लेकिन सीबीआई ने ये कहा कि ठोस सबूत है इसके। एलजी दफ्तर के कहने पर भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुई? उसके बाद जब एलजी दफ्तर से ये कह दिया गया था, जब एलजी ने ये कह दिया था, एलजी ऑफिस के 7 सवालों पर, वो जो 7 सवाल एक के बाद एक पूछे गए थे इस नीति को लेकर, आखिर उस पर कभी कोई भी चर्चा क्यों नहीं की गई ये भी कहा गया। साउथ ग्रुप की ओर से 100 करोड़ रुपए दिए गए, ये बात कोर्ट में रखी। सीबीआई ने ये दलील दी। वो 4 घंटे जो दलीलें दी जा रही थी उनमें ये सीबीआई ने तमाम बातें कही। कई और अहम बातें जो हैं वो भी सामने निकल कर आती है। पैसा नकद दिया गया ये भी इसमें साफ तौर पर कहा गया और ये कहा गया कि 44 करोड़ के बारे में पता चला है। मतलब वो जिस मनी ट्रेल की बात यहां पर हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो सब कुछ है, उसके ठोस सबूत है। रुपया गोवा तक किस तरह से पहुंचा, कैसे उसका इस्तेमाल हुआ, बकायदा इसका भी पता चला कि किस तरह से वो ट्रांसफर होता है गोवा तक, वो कैसे पहुंचता है, कैसे वो चुनावों में इस्तेमाल होता है। मुख्यमंत्री के रहने और उम्मीदवारों पर वो पैसा खर्च किया गया। मतलब उनका जो रहना खाना पीना जो था वहां होटल में, उसमें ये सारा खर्च किया गया। ये सीबीआई के द्वारा दलील रखी गई कोर्ट के भीतर। तो सीएम के रहना खाना पीना, उम्मीदवार जो भी है, उस पे दरअसल ये पूरा पैसा खर्च किया गया है। तो ये वो तमाम बातें। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, उनके वकील द्वारा अगर बात करें, वो किस तरह की बातें सामने रखते हुए नजर आते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। और साथ ही साथ केजरीवाल के वकील की क्या दलील है, वो ये कह रहे हैं कि 20 जून को, यानी कि आज से 6 दिन पहले 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। अब सीबीआई को क्यों जरूरत है? वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई इंतजार क्यों कर रही थी? भाई अगर था तो तभी आ जाते आप इतने टाइम बाद। मतलब आपको लग रहा है कि भैया वहां उनको जमानत मिल जाती है, राहत अगर उनको मिल रही है, ये इंतजार कर ही रहे थे कि वो बाहर आएंगे, तो सीबीआई वहां पर पहुंच जाती है। इससे पहले क्यों नहीं भाई आपने बात कर ली, या इससे पहले क्यों नहीं आपने परमिशन ले लिया? परमिशन ले लेते और तभी वहां पर पहुंच जाते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। और इसीलिए दरअसल ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जरा मैं अनामिका पांडे का यहाँ पर रुख करती हूँ। देखिए अनामिका, शुरू से ही आप ये देखिए, जब ये मामला निकलकर सामने आता है तो किस तरह से यहाँ पर जो पहले नीति आती है, ये कहा जाता है कि भैया उससे फायदा हो रहा था। तो फायदा हो रहा था तो जब आरोप लगे तो बताना चाहिए था कि वो अगर आरोप लग रहे हैं वो गलत है तो वो क्यों आखिर हैं। और साथ ही साथ ये कि अगर इतना ही सही था, इतना ही रेवेन्यू वो जनरेट करने की बात हो रही थी, इतना रेवेन्यू उससे आ रहा था, तो वापस क्यों ली गई? इस तरह के तमाम जो सवाल हैं ये भी सीबीआई द्वारा दलीलों में रखी गई बात है। और यही वजह है हिमानी की ईडी ने तुरंत ही अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। और ये कहा गया था कि हमें समय दीजिए कि हम अपील कर सकें, और तभी कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आप अपील करिए, ये आपका काम है, लेकिन जमानत का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहेगा। और ये बात भी पहले से ही तय थी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। अगर वो ईडी से निकल भी जाते हैं, ईडी अपने तमाम सवाल उनसे पूछ लेती है, जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सीबीआई ने तैयारी कर रखी है अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में पूछताछ की। क्योंकि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की भूमिका है, ये ईडी सीबीआई लगातार कहते रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में भी ये बात कही है और आज सीबीआई के वकील ने भी कोर्ट में ये बात कही है। और अरविंद केजरीवाल जब खुद बता रहे हैं तमाम बातें कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया था, या फिर मैंने मनीष सिसोदिया को कुछ आदेश दिए थे इसको लेकर, तो इससे और ज्यादा चीजें निकलकर सामने सीबीआई की आएंगी कि इस मामले में और खुलासे होंगे और कितने लोग इस मामले में और जुड़े हुए हैं, किस तरह से लोगों को खासतौर पर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने
अगर दिल्ली में रणनीति बनाई गई, फिर चाहे वो साउथ के हो या दिल्ली में भी शराब कारोबारी जो अरविंद केजरीवाल के करीबी या अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों के करीबी जो इस वक्त जेल में हैं उनके भी रहे, तो ये तमाम चीजें खंगालेगी सीबीआई। इसीलिए सीबीआई 5 दिन के रिमांड की मांग कर रही है। और यह भी मुमकिन है कि अगर 5 दिनों में अरविंद केजरीवाल की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में सीबीआई की ओर से और भी ज्यादा रिमांड मांगी जा सकती है, ज्यादा रिमांड मांगी जा सकती है। अनामिका, इसी बात का इंतजार हो रहा है बस 1 घंटा और, क्योंकि ये बताया जा रहा है, सुजाता भी बता रही थी, अखिलेश जी बता रहे थे कि डिले हो रहा है।